अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल कोऑपरेशन ग्रुप ऑफ ब्राज़ीलियन यूनिवर्सिटीज़। इस ग्रुप की तरफ से ये स्कॉलरशिप आपको दी जा रही है। यहाँ पे इन्होंने मुख्तलफ लैंग्वेजेस के अंदर इसके बारे में बताया हुआ है। मेजर इन्होंने 4 लैंग्वेजेस के अंदर यहाँ पे इसके बारे में बताया हुआ है। ये मेरे ख्याल में जो पहली लैंग्वेज है ये पुर्तगीज़ होगी, क्योंकि ये इनकी अपनी लैंग्वेज है। नीचे आए तो नीचे फिर यहाँ पे ये देखें, ये इन्होंने इंग्लिश के अंदर आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताई हुई हैं कि ये जो है GCUB-MOB स्कॉलरशिप है, मोबिलिटी। और ये जो 800 प्लस स्कॉलरशिप्स हैं जो आपको दी जा रही हैं मास्टर्स एंड PhD लेवल के अंदर, और ये 55 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये ऑफ़र कर रही हैं। यहाँ पे उन्होंने इसकी वेबसाइट्स को भी आपको बताया हुआ है इसके ऊपर, लेकिन ये तो सिर्फ उन्होंने आपको वैसे एक तस्वीर खींच के बताया है। नीचे है फिर यहाँ पे उन्होंने आपको थोड़ी सी डिटेल के अंदर भी इन चीज़ों के बारे में बताया। पढ़ना चाह रहे हैं तो इसको पढ़ लें, लेकिन जो मेन है वो ये है कि यहाँ पे आके सबसे पहले तो आपने इस लिंक को ओपन करना है। मैं इसके ऊपर लिंक को ओपन करके आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। इसको मैं ओपन करता हूँ। सबसे पहले तो आप इसकी डेडलाइन भी देख लें। यहाँ पे इसकी डेडलाइन लिखी हुई है जून 17। ये इसका पेज है। इस पेज के ऊपर इन्होंने तमाम डिटेल आपको तफसील के साथ बताई हुई है। मैं इसमें से आपको मेजर चीज़ें जो है वो बता देता हूँ। एक तो इन्होंने जर्नल प्रोविजन, इसको आप छोड़ दें, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेजेस का इन्होंने लिखा हुआ है इसके अंदर, या तो आपको इंग्लिश के अंदर भी चंद कोर्सेज मिल जाएंगे, लेकिन जो मेजॉरिटी आपको कोर्सेज मिलेंगे वो पुर्तगीज़ में मिलेंगे और इंग्लिश के अंदर। बस उनके 2 लैंग्वेजेस आपको स्टडी करनी पड़ेगी, 2 लैंग्वेजेस के अंदर। अगर आपने कोर्स अपने को सिलेक्ट करना है, कोशिश करें कि उसको इंग्लिश वाले को सिलेक्ट करें। अगर आपको इंग्लिश वाला नहीं मिल रहा तो फिर आपने हर सूरत में पुर्तगीज़ और इंग्लिश वाला चूज़ करना है। इसलिए कि जब आप ये वाला करेंगे तो आपकी जो 1 साल होगा वो मास्टर लेवल का इंग्लिश में हो जाएगा पहला, और सेकंड ईयर के अंदर आपको काफ़ी हद तक पुर्तगीज़ आ जाएगी, और हो सकता है आपका जो सेकंड ईयर है वो पुर्तगीज़ में हो। या जब आप वहाँ पे होंगे हो सकता है कि आपको लेक्चर आपको पुर्तगीज़ में दे, लेकिन बुक्स आपको अवेलेबल हो इंग्लिश के अंदर। और इस तरह आप अपना जो एग्ज़ाम है वो भी इंग्लिश में दे सकते हैं सेकंड ईयर के अंदर भी। लेकिन आपने जो कोर्स टोटली पुर्तगीज़ के अंदर है या किसी और लैंग्वेजेस के अंदर है जो इंग्लिश के अलावा है, तो आपने उसको सिलेक्ट नहीं करना। यहाँ पे ये देखें, उन्होंने आपको ईमेल एड्रेस भी बताया हुआ है कि इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आप इसके बारे में अगर कोई मज़ीद मालूमात लेना चाह रहे हैं लैंग्वेज के बारे में तो आप यहाँ पे इनसे रब्ता कर सकते हैं। नीचे भी रहे, ये देखें यहाँ पे उन्होंने उसकी ड्यूरेशन बताई हुई है। मास्टर जो डिग्री होगी वो 24 मंथ्स की होगी, और डॉक्टर की जो होगी PhD लेवल की होगी वो 48 मंथ्स की होगी। नीचे हैं तो नीचे आने के बाद इन्होंने फिर आपको बताया हुआ है टाइप्स एंड ड्यूरेशन ऑफ सपोर्ट। ये भी उन्होंने सेम चीज़ ही आपको बताई हुई है कि जी आपको मंथली आपको पैसे मिलेंगे और इस तरह करके सारी चीज़ें। आप इस पेज के ऊपर आगे खुद इसको पढ़ लें अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन ये इतनी अहम चीज़ें नहीं है। मेन तो है कि आपने अप्लाई करना है। नीचे आए, नीचे आने के बाद इन्होंने आपको रिक्वायरमेंट्स बताई हुई हैं कि जी आपने जो अप्लाई करना है वो पुर्तगीज़, इंग्लिश, स्पेनिश एंड फ्रेंच, ये जो है मेन इनकी लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर ये स्टडी करवा रहे हैं। फिर उसके बाद आप ब्राज़ीलियन सिटीज़न ना हो, ये चीज़ें लिखी हुई हैं। इस तरह करके उन्होंने बाकी चीज़ें यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बताई हुई हैं। डॉक्यूमेंटेशन का उन्होंने आपको बताया हुआ है कि जी ये वाले डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वो तो जाहिर है आपको पता है, आपने अपनी CV देनी है इनको, वो हर जगह होती है। उसके अलावा बाकी आपने अपनी बैचलर की डिग्री देनी है। अगर आप मास्टर के लिए कर रहे हैं, अगर आप PhD के लिए कर रहे हैं तो फिर आपने बैचलर की भी इनको देनी है और मास्टर की भी देनी है। इस तरह अगर हम नीचे हैं तो नीचे आने के बाद जो उसके अंदर मेन इन्होंने एक आपको चीज़ बताई हुई है कि जी आपने इनको ऐसे लिख के देने हैं जब आप डिग्री के अंदर अप्लाई करेंगे। मैक्सिमम मेरे ख्याल में 3-4 के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, 3-4 कोर्सेज में। तो एक आपने जो ऐसे लिखना है वो उसके अंदर आपने इनको बताना है कि क्यों आप उस डिग्री के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उसकी वजह क्या है। ये देखें उन्होंने लिखा हुआ है 1000 वर्ड्स के अंदर मैक्सिमम आपने एक्सप्लेन करना है। एकेडमिक एक्सपेक्टेशन एंड इंटरेस्ट, प्रोफेशनल एक्सपेक्टेशन एंड पर्सपेक्टिव्स फॉर रिटर्निंग टू द कंट्री ऑफ ओरिजिन, यानी कि जब आप अपने कंट्री में वापस आएंगे तो आप क्या देखते हैं कि किस तरह ये वाली जो स्टडी है आपकी हेल्प करेगी। ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है जो आप ब्राज़ील में जाके करेंगे। फिर सेकंड ऐसे उन्होंने बताया हुआ है कि उसके अंदर आपने
वही चीज़ें उन्होंने दोबारा यहाँ पे ये उन्होंने टॉपिक दिए हुए हैं कि इन टॉपिक्स के हिसाब से आपने एक्सप्लेन करके इनको बताना है। जस्टिफिकेशन फॉर द सिलेक्शन, कि आपको क्यों सिलेक्ट किया जाए, बाकी चीज़ें देख लें। सेंट्रल थीम एंड रिसर्च प्रॉब्लम, इस तरह करके लिटरेचर रिव्यू, यानी कि लिटरेचर के हिसाब से जो पीछे जो चीज़ें हैं पास्ट के अंदर इसके ऊपर जो स्टडी हो चुकी है उसके हिसाब से ये किस तरह ये वाली जो स्टडी है ये आपको सूट कर रही है। लेकिन बेसिकली मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें उन्होंने यहाँ पे जो पूछी हुई हैं बेसिकली ये पीएचडी वालों के लिए होती हैं। लेकिन अगर आप इनको भेजना चाह रहे हैं, अप्लाई मास्टर में करना चाह रहे हैं, इसमें से 2-3-4 को जो आपको लग रहा है कि सूटेबल है इसमें से उसके आप क्वेश्चंस के आंसर दे दें और इस तरह करके आप सेकंड ऐसे लिख दें। लेकिन ये पीएचडी वाले हैं उनको लाजमी चाहिए कि वो इसके ऊपर लाजमी फोकस करके इसके ऊपर भी एक ऐसे लिखें। नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद बाकी चीज़ें भी आप इनकी पढ़ लें अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं। ये देखें यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है BCDE मस्ट बी ऑफिशियल। अच्छा ये चीज़ें बाकी हैं, बाकी इनको आप देखना चाह रहे हैं देख लें, मैं इनके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाह रहा। बस यही इसकी जो है मेन चीज़ें हैं। अभी मैं चलता हूँ कि आपने इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है। अच्छा अभी भी मैं आपको बात एक कर रहा था, अभी मैं आपको इसका एक और भी चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने पढ़ी थी, ये देखें यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर आपने कोई भी किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आपने इस ईमेल एड्रेस के ऊपर इनको ईमेल सेंड करनी है, तभी ये आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आपने किसी भी और ज़रिए से इनको कोई फ़ोन किया या कुछ किया या किसी और ईमेल एड्रेस के ऊपर इनको कुछ भेजा, कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए तो इन्होंने आपको उसका कोई रिप्लाई नहीं करना। तो इस ईमेल के ऊपर आप अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए इस डिग्री के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है तो आप इस ईमेल के ऊपर उनको अपनी CV वगैरह भेज के उनके डॉक्यूमेंट्स भेज के उनसे कंफर्म कर सकते हैं या लैंग्वेज कौन सी है। बाकी जो लैंग्वेजेस का है वो भी यहाँ पे इन्होंने एक लिंक आपको प्रोवाइड किया हुआ है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। वो देखें, वो यहाँ पे ये वाला लिंक है, आप इसको खोलें तो ये वाला लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये देखें, अगर इसको मैं बड़ा करता हूँ तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा जो लैंग्वेजेस हैं इसके अंदर। आप इसको PDF की फॉर्म में खोलें तो फिर आपको पता चल जाएगा। वैसे ये देखें यहाँ पे भी मैं खोल रहा हूँ तो आपको नज़र आ जाएगा। ये देखें, ये जो लैंग्वेजेस हैं ये यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं कि जी ये पुर्तगीज़ की है, उसके बाद ये देखें ये इंग्लिश एंड पुर्तगीज़ है। कोई कोर्सेज आपको ऐसे भी हैं जो टोटली इंग्लिश के अंदर भी मिल जाएंगे, लेकिन आपने कोशिश वही करनी है जो मैंने आपको पहले बताया है कि जी या तो वो कोर्स इंग्लिश के अंदर हो या वो पुर्तगीज़ के अंदर हो और इंग्लिश के अंदर हो, या फिर वो 2 लैंग्वेजेस के अंदर जिनके अंदर हो लेकिन उसके अंदर इंग्लिश लाजमी हो। लेकिन कोशिश करें उस प्रोग्राम को चूज़ करें जिसके अंदर पुर्तगीज़ और इंग्लिश हो, क्योंकि पुर्तगीज़ इनकी अपनी लैंग्वेज है और आपने इस कंट्री में जब जाना है तो पुर्तगीज़ ही आपको हर जगह मिलेगी। तो बेहतर है कि आप पुर्तगीज़ और इंग्लिश वाले कोर्स को सिलेक्ट करें या सिर्फ इंग्लिश वाले कोर्स को सिलेक्ट करें। अभी इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई के लिए आपने दोबारा इस पर आना है जो मेन पेज के ऊपर। यहाँ पे ये देखें, एक तो इन्होंने आपको लिंक बताया हुआ था कि जहाँ पे जाके अभी मैंने इसको ओपन किया था ये वाला लिंक है। दूसरा लिंक ये वाला है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। इसके ऊपर भी देखें इन्होंने मुख्तलिफ 4 लैंग्वेजेस के अंदर आपको तरीकाकार बताया हुआ है कि किस तरह आपने इसके अंदर अप्लाई करना है। मैं अभी यहाँ से इंग्लिश वाला जो है इसको ओपन करता हूँ। ये जो फर्स्ट वाला है ये इंग्लिश वाला है, GCUB इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम। ये उन्होंने बताया हुआ है कि जी आपने यहाँ पे आना है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिखा है यू मस्ट रजिस्टर योर एप्लीकेशन इन दिस फॉर्म। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये देखें इन्होंने आपको 6 स्टेप्स बताए हुए, आपने इन 6 स्टेप्स को पूरा करना है और इसके अंदर अप्लाई करना है। अभी मैं इसको फिल करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ आपने नेक्स्ट क्या करना है। यहाँ पे देखें फर्स्ट स्टेप के अंदर जहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे भी देखिए उन्होंने 4 डिफरेंट लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं, 1, 2, 3 एंड 4। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम, यहाँ पे आपने अपने सेक्स को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपने अपनी कंट्री को, कंट्री ऑफ ओरिजिन, यहाँ पे आपने कंट्री ऑफ रेजिडेंस उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने अपना फुल एड्रेस लिख देना है, पोस्टल एड्रेस, और यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस। अगर आप सेकंड ईमेल एड्रेस लिखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख दें। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट अपने सेलेक्ट कर लेना जिसके ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट किया अगर आपके पास अभी
पासपोर्ट नहीं है तो आप आईडी कार्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पासपोर्ट को सिलेक्ट किया है। नीचे आए, फिर नीचे ये देखें लिखा हुआ है कंट्री ऑफ इशुएंस ऑफ द आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, यहाँ पे मैंने पाकिस्तान कर दी है। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना आईडी नंबर या पासपोर्ट नंबर वो लिख देना है, उसकी एक्सपायरी डेट लिख देनी है। इसके बाद यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड या पासपोर्ट उसको या आपने यहाँ पे अटैच कर देना है क्लिक करके। इसके बाद आपने इमरजेंसी की सूरत में जिस बंदे से वो कांटेक्ट करें उसका आपने यहाँ पे नाम लिख देना है। नीचे फिर आपने उसका रिलेशनशिप बता देना है उसके साथ, यहाँ पे मैंने ब्रदर कर दिया है। नीचे आए, फिर आपने उसका इमरजेंसी की सूरत में जिससे वो रब्ता करें उसका फ़ोन नंबर दे देना है और यहाँ पे आपने उसका ईमेल एड्रेस दे देना है। फिर आपने यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी मैं आ गया हूँ सेकंड नंबर के ऊपर, अभी मैंने इसको फिल करना है। यहाँ पे देखें सेकंड नंबर के ऊपर इन्होंने आपको लैंग्वेजेस के बारे में पूछा हुआ है। आपने यहाँ पे बताना है कि किन लैंग्वेजेस के ऊपर आपकी कमांड है। सबसे पहले इन्होंने पूछा है फ्लुएंट लैंग्वेज 1, तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश को सिलेक्ट कर लिया है। बाकी इनमें से मुझे कोई लैंग्वेज नहीं आती, इसलिए मैंने इनमें से किसी को सिलेक्ट नहीं करना। 2, 3, 4 एंड 5 इसको मैं छोड़ दूंगा। नीचे फिर उन्होंने अदर फ्लुएंट के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने उर्दू कर दिया और पंजाबी कर दिया। इसके अलावा अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे पश्तो मेंशन कर सकते हैं, हिंदी मेंशन कर सकते हैं, बंगाली मेंशन कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे भी नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अभी देखें थर्ड नंबर के ऊपर आपने यहाँ पे अटैच करना है अपनी बैचलर की डिग्री को। अगर तो आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने अपनी बैचलर की डिग्री को अटैच कर देना है और नीचे आके यहाँ पे आपने अपनी बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट को अटैच कर देना है। लेकिन अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अपनी बैचलर की डिग्री को अटैच करेंगे और यहाँ पे आप अपनी मास्टर की डिग्री को अटैच करेंगे और नीचे आके यहाँ पे आपने अपने बैचलर की जो मास्टर की जो ट्रांसक्रिप्ट लिखा हुआ है जो आखिरी आपकी जो है, आपने यहाँ पे अपनी जो मास्टर की ट्रांसक्रिप्ट है उसको अटैच कर देना है। इसी तरह अगर आपने पीएचडी ऑलरेडी की हुई है, आप डबल पीएचडी करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपने बैचलर की डिग्री, यहाँ पे मास्टर की डिग्री और यहाँ पे पीएचडी की डिग्री और यहाँ पे आपने अपनी पीएचडी की ट्रांसक्रिप्ट को अटैच कर देना है। ये करने के बाद आपने यहाँ पे भी नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखें 4 नंबर के ऊपर आके आपने यहाँ पे अपना प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन उसको बताना है। अगर तो आपने अभी बैचलर अपना नया नया किया है और आपके पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इन सब चीज़ों को छोड़ दें। लेकिन अगर आपने किया हुआ है, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे आप अपने प्रोफेशन को लिख दें, यहाँ पे जॉब टाइटल को लिख दें, यहाँ पे आप उस कंपनी का नाम लिख दें, यहाँ पे आप कंट्री को मेंशन कर दें और कब से आप हैं यहाँ पे उसको यहाँ पे डेट को मेंशन कर दें। यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ है आर यू अ प्रोफेसर इन अ हायर एजुकेशन एस्टेब्लिशमेंट, तो आप यहाँ पे इसको यस और नो कर दें। अगर आप हैं तो आप यस कर दें, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर दें। मैंने यहाँ पे नो कर दिया है। फिर उन्होंने नीचे पूछा है कि अगर आप हैं तो आप फिर यहाँ से उसको बताएं कि वो किस तरह का वो अदारा है, वो पब्लिक है, प्राइवेट है या किस तरह का है। ज़ाहिर मैंने ऊपर नो कर दिया तो यहाँ पे मुझे किसी को भी टिक करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि आपने इसका ब्रीफली इसका बताएं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी हैं। आप यहाँ पे उनको 1 बाय 1 करके यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं चंद लाइनों के अंदर। नीचे फिर उन्होंने आपसे आपकी सीवी का पूछा हुआ, यहाँ पे आपने अपनी सीवी जो है वो अटैच कर देनी है। नीचे फिर अगर आप फॉर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अगर आप हैं तो फिर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ एफिलिएशन विद अ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन व्हेन एप्लीकेबल, तो आपने उसके साथ कोई प्रूफ बता देना है कि जी आपको जैसे आपने कोई यूनिवर्सिटी से आपका कोई लेटर वगैरह आपके पास है जहाँ पे आप टीचिंग वगैरह कर रहे हैं इस वक्त, तो आपने उस यूनिवर्सिटी से वो कोई लेटर ले लेना है अपना, उस लेटर को आपने इस यहाँ पे उसके साथ यहाँ पे अटैच कर देना है। उसको भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं अगर आप प्रोफेसर हैं, कहीं पे आप टीचिंग कर रहे हैं। इसको भी करने के बाद इसको भी आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अभी देखें हम नंबर 5 के ऊपर आ गए हैं। नंबर 5 के ऊपर आके आपने चूज ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कोर्सेज को करना है। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई टू अप 5 यूनिवर्सिटीज फ्रॉम डिफरेंट रीजन ऑफ ब्राज़ील। आप 5 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिफरेंट रीजन ब्राज़ील के जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उन्होंने टेंशन्स के तौर पे बताया हुआ है। एक तो आपने ऐसे लिखना है वो 1000 वर्ड का जो मैंने आपको पीछे बताया था कि आप क्यों इसके अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, एक्सपेक्टेशन क्या है, आपका इंटरेस्ट और इस टाइप की चीज़ें उन्होंने आपको यहाँ पे बताई हुई हैं। वही चीज़ें जो पीछे मैंने आपको बताई थी उन्होंने यहाँ पे दोबारा आपको रिपीट करके बताया है कि आपने जो essay 2 लिखना है वो जस्टिफिकेशन
ऑफ द प्रोग्राम सेलेक्टेड, कि आपने क्यों ये प्रोग्राम सेलेक्ट किया है, और सेंट्रल थीम एंड रिसर्च प्रॉब्लम, वो आपने बताना है कि जी इसकी जो है क्या आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, उसका सेंट्रल थीम क्या है जो आपने प्रोग्राम को सिलेक्ट किया है। उन्होंने डिफरेंट आपको करके इस तरह बताया हुआ है, लेकिन ये जो सेकंड मैंने आपको बताया था ये मोस्टली ये पीएचडी वालों के लिए होता है, लेकिन जो अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करें तो आप थोड़ा थोड़ा करके एक एक लाइन के अंदर इनको ये बता सकते हैं। बाकी जो फर्स्ट वाला है वो आपने लाजमी करना है, जो ये समझ लें एक किस्म का आपका मोटिवेशन लेटर है, फर्स्ट जो एस्से है ये आप मास्टर वाले लाजमी करें। लेकिन जो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको एस्से 1 और एस्से 2 दोनों के लिए उन्होंने करना है। बाद में जो आपको नीचे जो अटेंशन ये सारी उन्होंने डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर सेम चीज़ को रिपीट किया हुआ है। और ये देखिए ऊपर उन्होंने बताया था 5 यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए उन्होंने 5 ही आपको यूनिवर्सिटीज़ दी हैं। इसके अंदर आपने कोशिश ये करनी है कि सिर्फ उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है जो इंग्लिश के अंदर कोर्सेज आपको करवा रही है, या फिर वो यूनिवर्सिटी जो आपको इंग्लिश के अंदर और पुर्तगीज़ के अंदर करवा रही है। हो सकता है जब आप वहाँ पे जाएं आपको वो पुर्तगीज़ में लेक्चर तो दें, लेकिन आपसे वो पेपर जो हैं वो इंग्लिश के अंदर भी कंडक्ट कर लें, तो इस तरह आपको आसानी हो जाएगी वहाँ पे जाके स्टडी करने में। मैं यहाँ से फ़िलहाल कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके इसको कर लेता हूँ, लेकिन आपने ये लाजमी चेक करना है। जैसे देखिए मैंने यहाँ से एक यूनिवर्सिटी इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर मैंने इसके किसी कोर्स को सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एस्से 1 को अटैच कर दिया इस कोर्स के हिसाब से, फिर इसके बाद मैंने एस्से 2 को अटैच कर दिया वो भी इस कोर्स के हिसाब से। इसी तरह आपने सेकंड यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है, और फिर आपने जो जिस कोर्स को सिलेक्ट किया उस कोर्स के हिसाब से आपने उसका एस्से लिखना है और एस्से 2 लिखना है। एस्से 2 जो है मैंने आपको बताया वो पीएचडी वालों के लिए लाजमी है, मास्टर वाले भी करें लेकिन वो सिर्फ एक एक लाइन का करके उसको वो कर सकते हैं, या उसको मुख्तसर सा करके लिख सकते हैं, कोई इसमें जो है मसला नहीं, लेकिन अप्लाई लाजमी करें क्योंकि अपॉर्चुनिटी है, आपको हर चीज़ ये फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं और ये फुल स्कॉलरशिप है। इन सब को करने के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अभी मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखें अभी हम आ गए हैं 6 स्टेप के ऊपर। बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म मेक श्योर यू हैव अटैच्ड ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेशन। यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है फर्स्ट एप्लीकेशन इन दिस कॉल, तो मैंने इसको कह दिया यस। यहाँ पे आपने इसको टिक कर देना है और यहाँ पे आपने सेंड के बटन पे क्लिक कर देना है। अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये देखें मुझे वापस जो है फर्स्ट पेज के ऊपर ले आया है, फर्स्ट स्टेप के ऊपर। ये मुझे कह रहा है कि जी आपने यहाँ पे अपना सेकंड ईमेल भी लिखना है। मैं सेकंड ईमेल भी इसी को लिख देता हूँ। इसके बाद मैं दोबारा 6 पे आता हूँ और अब मैं यहाँ पे सेंड के ऊपर क्लिक करूँगा। अभी ये मुझे कह रहा है कि जी आपने ये सिलेक्ट नहीं किया, तो यहाँ से अभी मैं प्राइवेट के ऊपर या मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि ये मुझे इसके बगैर मुझे आगे नहीं जाने दे रहा। यहाँ से करने के बाद अभी मैं दोबारा आता हूँ 6 के ऊपर और अभी मैं यहाँ पे सेंड के ऊपर फिर क्लिक करूँगा। ये देखें इस वक्त इसने जो मेरी एप्लीकेशन है सेंड कर दी है। योर रजिस्ट्रेशन वाज सक्सेसफुल। नीचे फिर उसने मुझे बताया हुआ है कि जी आपका जो है यूज़र नेम ये है और आपका जो पासवर्ड है वो ये वाला है, यानी कि इसके ज़रिए आप दोबारा इसके ऊपर लॉगिन हो सकते हैं और इसके अंदर अगर आप कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो आप कोई चेंजिंग वगैरह भी कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पे ऊपर देखें फिर उन्होंने आपको बताया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म है, आप अगर कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट इनसे कर सकते हैं। मैं फर्स्ट कि आपको यहाँ पे दोबारा लॉगिन होकर दिखाता हूँ। ये मैंने दोबारा अपना ईमेल एड्रेस लिखा और नीचे मैंने अपना पासवर्ड लिखा जो डेट ऑफ बर्थ थी। इसके बाद मैंने यहाँ सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी ये देखें मुझे दोबारा उस पेज के ऊपर ले आया जिसके ऊपर पहले मैंने अप्लाई किया था। फ़र्ज़ किया आपने शुरू में जब आपने अप्लाई किया था तो आपने एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, अभी आप सेकंड किसी यूनिवर्सिटी के अंदर भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप उस हिसाब से यहाँ पे 5 नंबर के ऊपर आएँ और आप अपनी उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट, जैसे मैंने पहले एक यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया था, आप यहाँ पे अपनी सेकंड यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद सेकंड यूनिवर्सिटी के कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट एस्से उसके साथ अटैच कर देना और सेकंड एस्से अटैच कर देना जो उस कोर्स के हिसाब से है। इसी तरह आप थर्ड में करें, फोर्थ में करें, जब तक इसकी डेडलाइन है आप इसके अंदर मॉडिफाई कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह करके आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और ब्राज़ीलियन स्कॉलरशिप्स को विन कर सकते हैं। इसके अंदर ज़रूर अप्लाई करें क्योंकि इसके अंदर क्राइटेरिया थोड़ा सा ट्रिकी सा है,
ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे वगैरह लिखना पसंद नहीं करते, इसलिए जब आप इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे आपको 100% स्कॉलरशिप मिल रही है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। बाकी अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।